मित्रों सीताराम। मित्रों आज का टॉपिक है गौमाता ने स्त्रियों को क्या श्राप दिया था। मित्रों गाय को हम गौमाता कहते हैं क्योंकि मित्रों गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद होता है। मित्रों गाय का जो दूध है इसमें 16 विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जो गाय है उसको हम गौ माता कहते हैं और ये सभी की माता मानी जाती है। मित्रों गाय में सभी देवों का वास होता है इसलिए इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मित्रों यह प्रसंग द्वापर युग में जो सत्यभामा थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उन्होंने जो बताया वो इस प्रकार है। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से बोला कि हे प्रभु आज हमारी दासी ने हमसे ये पूछा है कि गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को ऐसा क्या श्राप दिया है जिससे उनके बच्चे 8 महीने के बाद ही चलने फिरने वाले हो जाते हैं, तुरंत ही क्यों नहीं चलते। जबकि मित्रों गाय का बच्चा ब्याने के तुरंत बाद ही उछल कूद करने लगता है और बहुत ही शीघ्र चलने लगता है। तो मित्रों श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ उसको आप सुने और अपने आप से ही निर्णय करें। मित्रों प्रसंग इस प्रकार है कि एक व्यक्ति था जो एक गाय को अपने पास रखता था, गाय की सेवा करता था और गाय का जो दूध है उससे अपने परिवार का लालन पालन करता था। मित्रों जब तक गाय ने दूध दिया तब तक वो व्यक्ति गाय माता की खूब सेवा करने लगा और मित्रों एक दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मित्रों जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति ने गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और उसकी बहुत पिटाई भी लगाई जिससे वह वापस उस व्यक्ति के घर पर न आए। मित्रों गाय को बहुत दुख हुआ, गाय जंगल में चली गई और वही अपने रहने लगी और जंगल में ही चारा चरने लगी। मित्रों इस प्रकार समय बीतता रहा और मित्रों कुछ दिनों के बाद गाय कम से कम 6 महीने की गाभिन हो गई और मित्रों जंगल में ही रहने लगी। मित्रों एक बार एक स्त्री जंगल में चारा लेने गई तो उसने गाय को देखा और उसने देखा कि ये गाय गर्भवती है तो उसने सोचा कि चलो हम इस गाय को ले चलते हैं और इसको अपने घर पर रखेंगे। तो मित्रों उसने ले जाने के लिए अपने पति को आवाज लगाई। मित्रों जब पति आया तब तक गाय वहां से भाग गई और परिणाम स्वरूप जो स्त्री थी वो गाय को नहीं ले जा पाई। मित्रों 3 महीने के पश्चात वही स्त्री फिर से जंगल में चारा काटने आई और उसने देखा कि एक गाय है जो बच्चा दिया हुआ है और बच्चे को चाट रही है। मित्रों जैसे ही उसने गाय को देखा उसका दिमाग घूम गया और उसे पहले वाली बात याद आ गई। अब उसने जो स्त्री थी वो गाय के नज़दीक गई और बोली क्या तूने बछिया या बछड़े को जन्म दिया है। गाय बोली ये मेरा बछड़ा है और मैं इसको एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहती हूँ। अगर आप मेरे इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दें तो हम इसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। मित्रों उस समय जो पशुओं के बच्चे होते थे वो 8 महीने बाद ही चलते थे, इसलिए गाय बहुत परेशान थी तो उसने जो स्त्री थी उससे मदद मांगी। मित्रों स्त्री ने गाय से कहा कि हे गाय तेरा ये बच्चा बहुत ही गंदा है इसलिए हम इसको आपकी पीठ पर नहीं रख सकते हैं। तो मित्रों गाय जो थी उसने पहले तो बहुत विनय की
लेकिन स्त्री ने उसकी एक नहीं सुनी। तो मित्रों गाय को क्रोध आ गया। गाय बोली कि हे स्त्री, आज से तेरे जो बच्चे होंगे वो 8 माह बाद ही चलेंगे। जो हमारे बच्चे होंगे वो ब्याने के तुरंत बाद ही चलने लगेंगे। मित्रों यह श्राप गाय ने उस स्त्री को दे दिया और मित्रों उसी समय से जो हमारे बच्चे हैं वो 8 महीने बाद चलने लगते हैं और जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो तुरंत ही चलने लगते हैं। श्री कृष्ण जी सत्यभामा से बोले कि हे सत्यभामा, यही कारण है जो गौ माता का श्राप है वो स्त्रियों को लगा हुआ है। मित्रों अगर आपको प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।